हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी मुलाकात। महमूद अचकजई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात का इंकशाफ कर दिया। महमूद अचकजई ने कहा, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते। महमूद अचकजई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की भी तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकजई को दिया गया है। उन्हें हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकजई हुकूमती कमेटी से बात करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। कहा, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहा, वफाक और सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करके आवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। हुकूमत की महमूद अचकजई से राबते की तस्दीक। अकील मलिक बोले, महमूद अचकजई से राबते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पीटीआई से अच्छी कोऑपरेशन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत से मुलाकात की तरदीद। कहा, स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन के मसाइल की बात हुई। कौमी इशूज़ पर बातचीत के लिए फ्लोर मांगा था। कोई हुकूमती रहनुमा था ही नहीं तो मुज़ाकरात किससे करते। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार कीमत में कमी की। फ्लाई डीजल 2 रुपये 97 पैसे और मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता। 1 रुपये सर 86 पैसा तो कम तो हुआ है, पर ये बढ़ेंगे, इससे डबल बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बस शुक्रिया बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या 2 रुपये सस्ते हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो 8-8, 10-10, 15-15 रुपये एक साथ बढ़ते हैं। हमारी और डिमांड है कि मजीद इससे कम से कम किया जाए। 15-20 रुपये बढ़ा के 1-1.5 रुपये अगर चीज़ सस्ती कर देते हैं, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं करते। जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से ही इनको कम करना चाहिए, तब जाके एक रिलीफ, आप कहते हैं एक रिजनेबल रिलीफ होती है। अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी से नाखुश। कहा, पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा से ज्यादा कमी करे। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें, इदारे मिलकर फैसले करें। नवाज शरीफ की तजवीज़। कहा, मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। सदर नून लीग की हुकूमती अखराजात में कमी की हिदायत। कहा, पीटीआई ने नाक़िस पॉलिसियों से आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और कोई दूसरा आकर तरक्की को रोके। चाहता हूँ हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो पूरा नहीं हुआ, अब लंदन ही जाएंगे। पीटीआई ने कहा, नवाज शरीफ के साथ उनके भाई ने हाथ कर दिया। लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत से बात का मतलब है हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी गैर मशरूत रिहाई के बाद बहिफाजत घर वापस पहुँच गए। सिंध की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान के असरात। सजावल में तेज बारिश और हवाएं चलने लगी। पुल गिर गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने लगे। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरपुर खास की सड़कों और गलियों में ताहाल नदी नालों का मंजर। सरकारी दफातर में भी पानी जमा। गंबट में भी हर तरफ पानी ही पानी।
जोही, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। मातली और ओस्ता मोहम्मद में नहरों में शगाफ पड़ने से पानी देहात में दाखिल। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। तूफानी असना कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में तुग़यानी रहेगी, साहिल को कोई खतरा नहीं। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान। शहर में दरख्त गिरने से जावाहक अफराद की तादाद 3 हो गई। साहिल पर दफ़ा 144 ताहाल नाफिज। माहीगीरों को समंदर में ना जाने दिया गया। नारायण कागान को मिलाने वाला राबिता पुल खोल दिया गया। महानरी पुल मुरम्मत के लिए गुज़िश्ता 3 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद था। पुल की बहाली से गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों के लिए भी ट्रैफिक बहाल। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज़। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। सैयद अली गिलानी तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर और आर पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे। वो 3 मरतबा कश्मीर असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। सैयद अली गिलानी ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। सैयद अली गिलानी और कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सैयद अली गिलानी भारतीय बर्बरियत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़े रहे। कश्मीरियों की जदोजहद की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। LPG 6 रुपये 99 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये इजाफे से 2800 रुपये से जायद का हो गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बिजली पर 3200 रुपये फी खानदान रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 लाख फी खानदान इलाज की सहूलत दे रही है। सिर्फ रमजान में फी खानदान 10,000 रुपये दिए थे। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2 माह का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत कदम है। मुल्क बड़े बहरान का शिकार है। तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत तस्लीम किए बगैर बहरान का खात्मा मुमकिन नहीं। मुल्क पर मेहरबानी करें। बानी PTI को आज ही A क्लास में शिफ्ट करें। साबिक वजीर आज़म को वो सहूलतें दें जो उनका हक बनती हैं। सियासी मुखालफत दुश्मनी ना बने। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। अवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। मंसूबे मुकम्मल होने से अवाम को दरपेश मसाइल का अजाला होगा। अवाम को चाहिए कि सरकारी मंसूबों और इमलाक की हिफाजत करें।